साल 1930। पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी। अमेरिका की सड़कों पर बेरोजगार लोगों की लंबी लाइनें थीं। कई लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। हर तरफ डर, गरीबी और अनिश्चितता का माहौल था। इसी मुश्किल दौर में नेब्रास्का के ओमाहा शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम था वॉरेन बफेट। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये साधारण सा बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे महान निवेशक कहलाएगा। वॉरेन बचपन से ही अलग था। उसे खिलौनों से ज्यादा दिलचस्पी पैसों और नंबरों में थी। जब दूसरे बच्चे मैदान में खेलते थे तब वो बैठकर सोचता था कि पैसा आखिर बढ़ता कैसे है। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने अपने दादा की दुकान से कोका कोला की बोतलें खरीदी और उन्हें घर घर जाकर बेचने लगा। थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए वही मुनाफा किसी खजाने से कम नहीं था। धीरे धीरे उसका दिमाग सिर्फ एक चीज समझने लगा, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। वो अखबार बेचता था, च्युइंगम बेचता था, पुरानी गोल्फ बॉल्स तक बेचता था। उसके दोस्त खेलते थे, लेकिन वॉरेन हर दिन पैसा जोड़ता था। फिर आया उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़। वो सिर्फ 11 साल का था जब उसने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक कंपनी के 3 शेयर खरीदे, लेकिन कुछ ही दिनों में शेयर की कीमत नीचे गिर गई। वॉरेन डर गया। हर सुबह वो अखबार से शेयर की कीमत देखता और उसका दिल तेज धड़कने लगता। फिर एक दिन शेयर थोड़ा ऊपर गया। वॉरेन ने तुरंत अपने शेयर बेच दिए। उसे लगा उसने बहुत समझदारी का काम किया है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही शेयर कई गुना ऊपर पहुंच गया। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने डर की वजह से बहुत बड़ा मौका खो दिया। उस दिन उसने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली, स्टॉक मार्केट कमजोर लोगों की जगह नहीं है। अब वॉरेन बदल चुका था। किशोर उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने हजारों डॉलर बचा लिए थे, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक खालीपन था। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे ऐसा ज्ञान चाहिए था जो जिंदगी बदल दे। फिर एक दिन उसे एक किताब मिली, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उस किताब की लेखक थे बेंजामिन ग्राहम। वॉरेन ने वो किताब पढ़ना शुरू किया और फिर पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सोच की दुनिया बदल दी हो। अब उसे समझ आ चुका था कि अमीर बनने का रास्ता जल्दी पैसा कमाने में नहीं, बल्कि सही फैसले लेने में है। उसने फैसला किया कि वो बेंजामिन ग्राहम से सीखेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब वॉरेन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और ग्राहम की क्लास में बैठा, तो वो बाकी छात्रों से अलग दिखता था। शांत, कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से बेहद तेज। क्लास खत्म होने के बाद भी वो घंटों सवाल पूछता रहता। धीरे धीरे ग्राहम समझ गए कि ये लड़का साधारण नहीं है। कुछ समय बाद वॉरेन को ग्राहम की कंपनी में काम करने का मौका मिला। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। जब लोग नई और चमकदार कंपनियों में पैसा लगा रहे थे, वॉरेन उन कंपनियों को ढूंढ रहा था जिन्हें लोग बेकार समझते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये आदमी कभी सफल नहीं होगा, इतना सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन वॉरेन शांत रहता। उसे पता था कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। फिर एक दिन उसने एक संघर्ष कर रही टेक्सटाइल कंपनी खरीदी, बर्कशायर हैथवे। दुनिया हंस पड़ी। कई लोगों ने कहा ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन वॉरेन कुछ और सोच रहा था। उसने धीरे धीरे उस कंपनी को निवेश की मशीन में बदल दिया। वो छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाता, उनका इंतजार करता, और फिर समय के साथ वही कंपनियां सोने की खान बन जाती। उसने कोका कोला में निवेश किया जब लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने एप्पल पर भरोसा किया जब कई लोग डर रहे थे। हर बार लोग चौंक जाते। साल गुजरते गए। धीरे धीरे वॉरेन बफेट दुनिया की सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। ना प्राइवेट जेट्स का दिखावा, ना महलों जैसी जिंदगी। वो आज भी उसी पुराने घर में रहता था जिसे उसने कई साल पहले खरीदा था। एक पत्रकार ने उससे पूछा, इतना पैसा होने के बाद भी आप इतनी साधारण जिंदगी क्यों जीते हैं? वॉरेन मुस्कुराया और बोला, अगर आप खुश रहने के लिए पैसों पर निर्भर हैं, तो आप कभी सच में खुश नहीं होंगे। ये जवाब पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था।
दुनिया सोच रही थी कि वॉरेन अपनी संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ेगा। फिर एक दिन उसने घोषणा की, वो अपनी ज्यादातर संपत्ति दान कर देगा। अरबों डॉलर। पूरी दुनिया हैरान रह गई। इतना पैसा, और फिर भी अपने लिए नहीं। लोगों ने पहली बार समझा कि वॉरेन बफेट सिर्फ एक अरबपति नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने पैसा कमाने से पहले जिंदगी को समझा था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता शोर मचाने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही समय का इंतजार करना जानते हैं। दुनिया भागती रही, लेकिन एक शांत आदमी धीरे धीरे इतिहास लिखता रहा। और वही आदमी एक दिन ओरेकल ऑफ ओमाहा कहलाया।